बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 4.2 कर रहे थे आप लोग। यहाँ से आज आपने क्वेश्चन नंबर 30 तक पीछे पढ़ा था। आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। 31 में आपके पास गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। डिवीजन वाला बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला इंटीग्रेशन के साइन के अंदर लिख लेंगे। अब नीचे वाली फॉर्म जैसी टर्म ऊपर भी बनानी है तो आप यहाँ पे एक्स ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। नीचे इसको अरेंज करके लिखते हैं तो साइन एक्स माइनस बी, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा तो एक्स माइनस ए आ जाएगा आपके पास डी एक्स। ये बच्चे फार्मूला बनता है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो वो फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ से अल्फा की जगह आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस बी और बीटा की जगह आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस ए। माइनस कॉस अल्फा की जगह एक्स माइनस बी एंड बीटा की जगह साइन एक्स माइनस ए। ओवर नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब दरमियान में बच्चे माइनस का साइन है तो आप इसकी इंटीग्रेशन सेपरेट कर लें। पहले वाली टर्म के साथ इंटीग्रेशन सेपरेट आ जाएगी, माइनस के साइन के साथ नेक्स्ट टर्म के साथ इंटीग्रेशन आपकी सेपरेट आ जाएगी। अब इन दोनों टर्म्स में देखें जो चीज़ सेम हो रही है वो कैंसिल कर दें। आपके पास बच जाएगा कॉज एक्स माइनस ए ओवर साइन एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस, यहाँ से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा कॉज एक्स माइनस बी ओवर साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। यहाँ से पिछली टर्म एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कॉज ऊपर मौजूद है तो नेचुरल लॉग की फॉर्म में आप लिख लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए माइनस सिमिलरली पिछली टर्म की तरह साइन का डेरिवेटिव ऊपर कॉज लिखा हुआ है तो इसका भी इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बच्चे आपने नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर नेचुरल लॉग सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ हो तो इसको आप कंबाइन करके डिवीजन की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये आपका रिक्वायर्ड नंबर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 32 करना है। उसमें आपको गिवन है tan x नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x dx। सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x को t लेट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है तो 1/x की जगह सीकेंट x का अगेन डेरिवेटिव सीकेंट x tan x dx इज इक्वल्स टू dt। ये सीकेंट से कैंसिल, आपके पास आ जाएगा tan x dx इज इक्वल्स टू dt। बैक पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स की जगह टी आ जाएगा एंड tan x dx की जगह आपके पास dt आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव t का इसके साथ लिखा हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन आएगी पावर इंक्रीज करके तो ये आ जाएगा t²/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की जगह बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स का स्क्वायर ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 tan x प्लस 1 cos स्क्वायर x dx। बच्चे 1/cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आएगी साथ dx। सब्स्टिट्यूट करते हैं आप tan x को z तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आपके पास आ जाता है सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dz। क्वेश्चन में देखें यहाँ से इसको बैक पुट करें, सीकेंट स्क्वायर x dx की जगह आपके पास दे देगा dz ओवर 3 tan x की जगह z प्लस 1। यहाँ से आप बच्चे 3 कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास बच जाएगा z प्लस 1/3 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो वहाँ से 1/3 लिखा हुआ नहीं है, आपने यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है। ये z प्लस 1/3, z का डेरिवेटिव dz ऊपर लिखा हुआ है तो नेचुरल लॉग की फॉर्म आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस 1/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ z की जगह बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा tan x प्लस यहाँ पे आएगा 1/3 आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास e की पावर में साइन x इंटीग्रेशन के साइन के साथ cos x dx। साइन x को आप z लेट करते हैं तो साइन x का डेरिवेटिव cos x dx और z का डेरिवेटिव आपके पास dz। वापस बैक पुट करते हैं तो e की पावर साइन x की जगह z आ जाएगा, cos x dx की जगह आपके पास dz आ जाएगा। e की पावर z का डेरिवेटिव भी e की पावर z होता है बच्चों, और e की पावर z की इंटीग्रेशन भी आपके पास e की पावर z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो z की जगह आ जाएगा e की पावर में साइन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास गिवन है, स्क्वायर रूट के अंदर टर्म दी गई है साथ साइन 2x dx। पीछे भी आपने इस तरह के कई क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो स्क्वायर रूट वाली टर्म को हमेशा सपोज करते हैं तो यहाँ से आपने स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर एक्स को जी लेट कर लिया है। आपको डेरिवेट करने के लिए इसका स्क्वायर ले लें तो ज़्यादा आसान फॉर्म बन जाएगी, तो दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, इस साइड पे जी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लें तो 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 3 एज इट इज़ cos 2x, यानी ये cos की पावर की फॉर्म बन रही है तो 2 लो डाउन करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो cos x एज इट इज़, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स तो वो -3 से बाय लिख लिया है 7 dx।
जी स्क्वायर को करेंगे तो 2z/dz आ जाएगा आपके पास। ये -3 अगले वाली टर्म पूरी ब्रैकेट में एज इट इज इक्वल्स टू 2z/dz। ये बच्चों आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, 2 sin अल्फा cos बीटा होता है sin 2 अल्फा। यहाँ पे अल्फा की जगह आपके पास x आ रहा है, तो ये आपके पास बन जाएगा sin 2x dx। ये -3 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये -2/3z/dz आ जाएगा। बैक पुट करते हैं, स्क्वायर रूट की जगह z आ जाएगा, sin 2x dx की जगह आपके पास -2/3z/dz। -2/3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकल आएगा, z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z²dz। z का डेरिवेटिव बच्चे इसके साथ dz लिखा हुआ है, तो इसकी पावर इंक्रीज, तो ये z³ + c। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा -2z³ / 9 + कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब z की जगह बच्चों बैक सब्स्टिट्यूशन करें तो ये 1 + 3 cos² की पावर 1/2 है। जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर 3/2 बन जाएगी ओवर 9 + कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास। नेक्स्ट 36 में गिवन है sin 2x dx ओवर √1 + cos² इंटीग्रेशन के साइन के साथ। आपने ये स्क्वायर रूट वाली टर्म सपोज कर ली है, z की इक्वल है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा -2 cos x sin x dx इज इक्वल्स टू dz। इसको कंबाइन फार्मूले को करेंगे तो sin 2x का फार्मूला बनता है साथ dx, और ये -2, ये वो -2 तो सॉरी फार्मूले में कंपनसेट हो जाएगा, ये -2 तो फार्मूले में बन जाएगा, और ये माइनस इधर dz के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो sin x 2x की जगह आ जाएगा -dz ओवर √z। अब बचे z की पावर नीचे 1/2 है, ऊपर जाएगी तो -1/2 बन जाएगी। इसका साथ डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसकी भी एक पावर इंक्रीज होगी, माइनस बाय एज इट इज आता जाएगा। -1/2 + 1 करेंगे तो ये आपको 1/2 दे देगा ओवर 1/2 + कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 1/2 बचे डबल डिवीजन में, ऊपर जाएगा तो जस्ट 2 रह जाएगा, पीछे माइनस का साइन, और z की पावर 1/2 + कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे एंड वाले स्टेप में आप z की जगह बैक सब्स्टिट्यूशन कर लें तो ये रिक्वायर्ड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin² x + 3 cos² x dx। नीचे वाले स्टेप से बचे आप cos² x कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा। जब यहाँ पे cos² x कॉमन निकलता नहीं है तो डिवाइड होगा, यानी तो sin² x ओवर cos² x वो आपके पास आ जाएगा tan² x, प्लस यहाँ से कॉमन निकला हुआ है तो जस्ट आपके पास 3 बच जाएगा। 1/cos² x को बच्चे लिख सकते हैं sec² x dx ओवर नीचे वाली टर्म 2 tan² x + 3। यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो tan x इज इक्वल्स टू z। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा sec² x dx इज इक्वल्स टू dz। ये जब क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी इंटेग्रल ऑफ dz ओवर 2z² + 3। नीचे से 2 कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास बच गया z² + 3/2 dz ओवर 2z² + √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब √3/2 से कैंसिल होगा स्क्वायर रूट तो आपके पास अगेन वही फॉर्म रह जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं 1/2, ये बाहर लिख लेंगे। इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a + c। 1/a tan इनवर्स ऑफ z की जगह tan x, नीचे वाली टर्म एज इट इज, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये डबल डिवीजन में चीज़ है, ऊपर लिखी जाएगी। इसको 1/2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, एक √2 अगले √2 से कैंसिल, नीचे बच गया √2 √3, तो ये मल्टीप्लाई होके 1/√x tan इनवर्स ऑफ tan x ओवर √3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको गिवन है 1/√x sec√x tan √x dx। यहाँ से आप सपोज करेंगे √x z की इक्वल है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आता है 1/2 √x dx, और z का डेरिवेटिव dz। ये आपको 1/√x dx की वैल्यू चाहिए, ये 2 डिवीजन वाला इधर आके dz के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बैक सब्स्टिट्यूशन करें तो secant √x की जगह z, tan √x की जगह z आ जाएगा आपके पास, और 1/√x dx की जगह 2dz। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, अंदर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ secant z tan z dz बन जाएगा बच्चे। secant z tan z इंटीग्रेशन होती है secant z की प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन कर दें 2 secant z की जगह आ जाएगा √x + c। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 39 में आपको गिवन है पाई की पावर sin x + sin x की पावर पाई cos x dx। सपोजिशन करेंगे तो sin x को z लेट कर लेंगे, sin का डेरिवेटिव cos x dx और z का डेरिवेटिव dz। बैक सब्स्टिट्यूशन करें तो पाई sin की जगह पे z आ जाएगा प्लस z की पावर पाई dz। दरमियान में प्लस का साइन है, इंटेग्रल के साइन के साथ इसको सेपरेट कर लें।
अब देखें बच्चे, पाई की पावर में जी, ये वो फॉर्म बन रही है जैसे ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपको आता है ई की पावर एक्स नेचुरल log ऑफ ए। यहाँ पे डेरिवेटिव में नेचुरल log ऑफ ए मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में ये चीज़ आके डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे आपके पास ए की जगह पाई आ रहा है, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी पाई की पावर जी ओवर नेचुरल log ऑफ पाई प्लस ये z की पावर में चीज़ है 7dz है, यानी इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो z की पावर पाई प्लस 1 ओवर पाई प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बैक सब्स्टिट्यूशन कर लें तो रिक्वायर्ड फॉर्म में आपको आंसर आ जाएगा पाई की पावर में z की जगह साइन एक्स ओवर नेचुरल log ऑफ पाई, और साइन एक्स की पावर में पाई प्लस 1 ओवर पाई प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, ये है इंटीग्रेशन ऑफ cos x ओवर 3 sin x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ sin x dx। स्क्वायर रूट ऑफ sin x को जी लेट कर लें, डेरिवेट करते हैं तो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ sin x का डेरिवेटिव cos x dx dz। ये cos x dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ sin x, ये 2 डिवीजन वाला 2 dz के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos x dx एज इट इज़, ये स्क्वायर रूट ऑफ sin x डिवीजन वाला उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ sin x dz। स्क्वायर रूट ऑफ साइन की जगह फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे बैक, तो ये 2z dz बन जाएगा। क्वेश्चन में पुट करते हैं तो cos dx की जगह आपको आ जाएगा 2z dz ओवर 3z स्क्वायर प्लस 4z। यहाँ पे z स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट ऑफ साइन x को z लेट किया हुआ है। जब आपने साइन की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लें। ऊपर वाला 2 कांस्टेंट बाहर निकल आया, बच गया अंदर इंटीग्रेशन ऑफ z dz, नीचे से 3 कॉमन ले लें, आपके पास बन गया z स्क्वायर प्लस 4/3z। अब ये 3 भी बाहर ले लें तो ये 2/3, ऊपर वाली टर्म z dz एज इट इज़, यहाँ से नीचे से अगेन z कॉमन ले लें, अंदर आपके पास बच गया z प्लस 4/3। ये z प्लस z कैंसिल हो जाएंगे, इंटेग्रल के साइन में आपके पास बच जाएगा dz ओवर z प्लस 4/3, बाहर वाला 2/3 एज इट इज़, z का डेरिवेटिव dz और 4/3 का 0, तो ये z का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो नेचुरल लॉग की फॉर्म में z प्लस 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं बच्चों, तो ये 2/3 नेचुरल लॉग ऑफ z की जगह स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको रिक्वायर्ड फॉर्म में आंसर दे देगा।